प्यारे जो संगी है तेरो, हारे जस गाए ले मना। प्यारे जो संगी है तेरो, हारे जस गाए ले मना। हार जस रे गाए ले मना। हारे जस रे गाए ले मना। हार जस रे मना गाए ले जो संगी है तेरो, अवसर बीत्यो जात है केहो मान ले मेरो। संपत रथ तन राज स्यों अतने लगायो, काल फास जब गल पड़ी सब पयो परायो। जान बूझ के बांबरे तैं काज बिगाड़ियो, पाप कर सकते नहीं न गर्भ निबार्यो। एह विद गुरु उपदेशिया सो सुन रे भाई, नानक कहत पुकार के गहो प्रभु शरणाई। प्यारे जो संगी है तेरो, हार जस गाए ले मना। हार जस रे गाए ले मना। प्यारे जो संगी है तेरो, हार जस गाए ले मना। प्यारे जो संगी है तेरो, हारे जस गाए ले मना। बोलो कृष्ण भगवान की जय। नौवें नानक गुरु तेग बहादुर साहब जी, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਹਰੀ ਦਾ ਜਸ਼ ਗਾ। ਹਰ ਜਸ ਰੇ ਮਨਾ ਗਾਇਲ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਗੀ ਹੈ ਤੇਰੋ। तेरा संगी हरि दा नाम, अवसर बीत्यो जात है कि हो मान ले मेरो। टाइम जिहड़ा है बीतदा जा रहा, फिर पछताए क्या होत है जब चिड़ियां चुगे खेत। टाइम बीतता जा रहा है और संपत रथ धन सो अतने लगाए। संपत कहते है धन और रथ कहते वाहन। संपत रथ धन, धन दे विच इस्त्री भी आ जाती, धन विच होर भी सोना चांदी सब कुछ आ जाता। अत ने लगायो, इन्हां चीज़ां विच तैं अपना मन लगाया होया, पर जब काल ने तेरे गल विच काल फास पानी है ते ये सब कुछ पराया हो जाना। जिस मकान नूं, जिस जमीन नूं तू जींदा जींदा हुण अपना कह रहा मेरा है, लेकिन तेरे हुंदे ही तेरे शरीर चो श्वास निकल गए तो मकान किसी का, जमीन किसी की। तेरे नाल तां एक किणका भी नहीं जाना, ना वो ले गए को साथ में जो मुल्कों के वाली थे। सिकंदर जब इस दुनिया से विदा होया तो उसके दोनों हाथ खाली थे। आदमी का जिस्म क्या है जिस पर शैदा है, जहाँ एक मिट्टी की इमारत, एक मिट्टी का मकान, खून का गारा बनाया ईंटें, इसमें हड्डियां चंद श्वासों पर खड़ा जे ख्याली आसमां।
मौत की पुरजोर आंधी जब इसे टकराएगी, देखते देखते ये इमारत मिट्टी विच मिल जाएगी। इस वास्ते संत जना मिल हर जस गायो, कोट जन्म के दुख गवायो। संतां नाल मिल के हरि दा जस गाओ। संतां नाल क्यों कहा कि तेरी भगती भी तरक्की होएगी, जैसी संगत वैसी रंगत। ते संतां दी संगत नाल ही तेरे पर भगती दा रंग चढ़ेगा। करोड़ां जन्मां दे दुख दूर हो जाएंगे। जो चाह सोई मन पायो, जो तू चाहेगा वही तेनू मिलेगा। कर कृपा हर नाम दुआयो, कृपा करके हरि दे नाम नु मंगो। कर कृपा हर नाम दुआयो, सर्व सुख हर नाम बढ़ाई। गुर प्रसाद नानक मत पाई। और अज दा काम कल पर मत छोड़ो। मन की मन माहे रही, ना हर भजे न तीर्थ सेवे, चोटी काल गही। दारा मीत पूतरा संपत धन पुन सब मही। अबर सगर मिथ्या ए जानो, भजन राम को सही। फिरत फिरत बहुते जुगिहारियो, मानस दे लई। नानक कहत मिलन की बरिया, सिमरत कहाँ नहीं। बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो कथा चल रही है हरि राम व्यास जी की। एक बार नाभाकृत भगत माल दी कथा किसे संतां दी मंडली च होई, तो उत्थे इन्हां दी कथा आई हरि राम व्यास जी की। कथा में ये आया कि हरि राम जो थे ये भगवान ते बद कै संतां नूं मनदे थे। मतलब संतां नूं अपना इष्ट मानते थे। संत मेरे इष्ट है। और ये उस संतां दी मंडली दे महांतिक कहन लगे, इस तरह नाभा दास जी ने इनकी हरि राम जी की बात लिखी है कि संतों को अपना इष्ट मानते हैं। तो देखना चाहिए, इस बात की परीक्षा करनी चाहिए कि वो संतों को कैसे इष्ट मानते हैं। तो संत मंडली के सहित वो महंत वहाँ पर आए जहाँ पर हरि राम व्यास जी रहते थे। बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। और संतां दी मंडली आई, बड़े खुश होए हरि राम जी व्यास। और संत का संग बड़ भागी पाइए, संत का संग बड़ भागी पाइए। संत की सेवा नाम ते आइए, संत की सेवा नाम पे आइए। नाम तुल कुछ अवर न होए, नाम तुल कुछ अवर न होए। नानक गुरमुख नाम पावे जन कोय। नानक नाम पावे जन कोय। संत का संग बड़ भागी पाइए।
भाग्याओ दिन बहु जन सुमर्ज तेन सत्संगम च लभते पुरुषो जदा वही अज्ञान हेतु कृत मोह मंदांधकार नाशम विदाई तदोदय ते विवेक। बड़े ਉੱਚੇ ਭਾਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਹਰੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਬਿਠਾ ਲਿਆ, ਮਹੰਤ ਜੀ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਆਏ ਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। और पी के संतान इष्ट कितना अपना मानते हैं, तो उन्होंने कहा आंदे ही कहते हाय भुख, हाय भुख, रोटी छेती दे दो, प्राण निकल लगे वे, हाय भुख। तो कहते महाराज जी भोग लग रहा ठाकुर जी नूं, बस 5-10 मिनट रुको, हुण थाल लगे लगाए आ जाने, ठाकुर जी का प्रसाद आ जाना। तो कहते भी वो कहते भगतमाल च लिखिया था भी वो संतां नूं इष्ट मनते, तो ये तो भगवान नूं इष्ट मन रहे अपना, भी भगवान संतां नूं प्रसाद बाद देना, भगवान नूं पहले खिलाना प्रसाद। हुण तो भोग रखिया वही है। उन्होंने कहा भी ये तो गल फेल हो गई, ये भगवान को इष्ट मानते हैं, संतों को नहीं मानते। नाभादास जी ने झूठे लिख देता। उसके बाद भोग लग गया ठाकुर जी को, और फिर आए, थालियां लगियां लगाइयां आ गई। तो संतां ने तो महंत जिहड़ा था वो तो परीक्षा लेनी आए थे ना, उन 2-4 गिलास खाधे, बस 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 पत्तल रख दी। तो उन्होंने कहा भी देखना इन्हों साडे पर गुस्सा आंदा भी पहला तो बड़ा चलाते थे हाई रोटी, और हुण खाधी भी है नहीं, 2-4 बुरकियां खा के सुट दिता, अन्न का अपमान किया। देखना सानू आप शब्द बोलते या नहीं। तो ब्यास जी ने क्या किया, वो पत्तल नूं मत्था टेकिया, संतां नूं मत्था टेकिया, कहंदा महाराज संत देख किन्ने दयालु है, मैं तो संतां दा झूठा प्रसाद खांदा, संतां ने मैनू पत्तल दी पत्तल देती और संतन की मैं जूठन खाता हूँ, संतों का मैं प्रसाद खाता हूँ। आज मेरे कितने अच्छे भाग है, और मुझे संत कितने दयालु है, और मुझे पूरी पत्तल की पत्तल दे दी। वो संत हैरान हो गए, कहने लगे कमाल है, जे को हुंदा हो रहा डांग फाड़नी थी हैं, पहले बड़े रौला पाया पता रोटी हैं, और हुण खाधी भी है नहीं, पत्तला भरवा के छड्ड चले। और तो संत कहने लगा जेड़ा परीक्षा लेना आया था, कहंदा अहो भाग्यम के बड़ा अच्छा भाग आप जैसे महंतों संतों का हमें दर्शन हुआ, कि हम तो आपकी परीक्षा करने आए थे, तो हमने देखा कि आप वाकई ही संतों को अपना इष्ट मानते हैं। आए संत का कितना आदर करते हैं, आए संत का कितना उनके जूठन प्रसाद खाते हैं, और आप उनका अपमान नहीं करते हैं। और तो उन्होंने कहा कि मेरा तो भोजन ही संतां दा शीत प्रसाद है, और यदि कोई दूसरा व्यक्ति होता तो नाराज होता कि देखो, तो प्रथम तो भूख चिल्लाते, और जब भोजन परसा गया तो 2-4 गिलास ही खाकर उठ गए।
सब सम्मान बर्बाद किया आदि अनेकों बात कहता, परंतु ये तो तनक भी गुस्सा इनके चेहरे पर नहीं आया, बल्कि प्रसन्न ही हुए और प्रेम पूर्वक पत्तल समेट ली और शीतकार मोह को दी। शीत मैंने शीत प्रसाद के मेरे पर कृपा करके संतान देती। एक पद में कहते हैं कि जूठन जे ना भगत की खात, तिनके बदन सदन नरकन जे हरि जलन धिनात, हरि जनन धिनात। जो संतों की झूठ से नफरत करता है वो परिवार सहित नरक में जाता है। तिनके मुख सूकर कूकर भक्ष, अभक्ष पोषत गात। उनके शरीर, मुंह, सूकर मैंने सूर, कुकर मैंने कुत्ते, जो भक्ष अभक्ष खाते हैं पर संतों के झूठ से नफरत करते हैं। और उन तो कुत्ते बिल्ले के समान हैं। और काम दिवस कामियों कामनी के पीबत अदरन की लार चुचात। कामी पुरुष कामनी के लेवड़ा दी लाड़ चूसता है और स्वपच भगत को भोग ग्रहत हरि बामन ताहे डरात। स्वच्छ भगत को भोग ग्रहत, जो स्वच्छ भगत है मतलब जिनको हम नीच जाति कहते हैं, सुपच भगत कह दो, जैसे वाल्मीकि जी थे, कहते हैं उनका वो प्रसाद खाने से ब्राह्मण भोजन पर काम विवश कामनी के पीवत अदरन लार चुआत। भोजन पर माखी मूतत है ताहु रुचि सो खात। मक्खियां ना भरिया वा भोजन, मक्खियां ने मूतिया वा उपर, वो भोजन है बड़े प्रेम नाल खाते, संतां दे झूठ देख नफरत करते। और भगतन को चरनोदक अंचबत अभिमानी जर जात। भक्तों का चनाम, संतां का चनाम रहने से अभिमानी जो है उसका मान खत्म हो जाता है। स्वपत भगत को भोग ग्रहत हरि बामन तहे डरात। बाज दास की भांति ब्याह में जेवत विपर बरात। पेंटद सुते रेंट मुख लागत, सुख पावत जड़ तात। अप्रसु है भगतन सुई सुतिहा तेल, सुचैर अनाथ। हरि भगतन के पाछे डोलत है, हरि गंगा अकुलात। साधु चरण राजमाज व्यास के, कोटक पतत समात। संत की शीत प्रसादी पाकर बहुत ही प्रसन्न हो जात। इस पर दृष्टांत श्री रजक माधुरी जी का देखिए तो पावो तुम और जहाँ और से तात्पर्य अमानी अमनिया से है। हम आपके लिए अमनिया भोग मंगाते हैं, आप उसे पाइए। श्री व्यास जी समझ गए कि हमारी परीक्षा लेने आए हैं, इस समय हमारे परम इष्ट बनकर आए हैं, इष्ट को अमनिया ही भोग लगाना चाहिए। बोले पावो तुम और। प्रश्न होगा कि पहले ही क्यों नहीं अमनिया भोग लगाया। समाधान ये है, बात ये थी कि व्यास जी तो संतों को परम इष्ट मानते हैं, परंतु सब संत तो भगवान को ही अपना इष्ट मानते हैं। अतः कोई भी संत भगवान को
भोग लगाए बिना नहीं खाता है, अर्पित किए अमनीय नहीं पाना चाहता। श्री व्यास जी संतों के भाव की रक्षा के लिए भगवान को अर्पित करके तब भोग प्रसाद संतों को देते, वही आज भी क्रिया। परंतु जब महंत जी का हृदय पाप मालूम हो गया तो अमनीय ही लाने को कहा। व्यास जी ने पाप की सच्चाई जानकर महंत जी नतमस्तक हो गए। बोलो हरे कृष्ण। वाकई ही व्यास जी संतों को अपना इष्ट मानते हैं और संतों का जूठन प्रसाद खाते हैं और संतों पर अपनी श्रद्धा भाव रखते हैं। हम संतन की शरणा, हम संतन की शरणा, हम संतन की शरणा, हम संतन की शरणा। संत हमारी ओट सतानी, संत हमारी ओट सतानी। संत हमारा गहना, संत हमारा गहना, संत हमारा गहना, संत हमारा गहना। हम संतन सो बन आई, हम संतन सो बन आई। पूरब लिखिया पाई, पूरब लिखिया पाई। ए मन तेरा पाई, ए मन तेरा पाई। संतन सो मेरी लेवा देवी, संतन सो मेरी लेवा देवी। संतन सो व्यवहारा, संतन सो व्यवहारा। संतन सो हम लाहा खाटिया, संतन सो हमला काटिया। हर भगति परे पंडारा, हर भगत परे पंडारा। संतन मोको पूंजी सौंपी, संतन मोको पूंजी सौंपी। उतरे अमन का तो खा, उतरे अमन का धोखा। धर्म राय अब कहाँ करेगो, धर्मराय अब का करेगो। भाट्यो सगलो लेखा, भाट्यो सगलो लेखा। महा आनंद पया सुख पाया, महा आनंद पया सुख पाया। संतन के प्रसाद, संतन के प्रसादे। कहो नानक मेरी शंका नासी, कहो नानक मेरी शंका नासी। रंग रते बिस्मादे, रंग रते विस्मादे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। संतां दी होए दासरी, एह आचारा सिखरी। संतन की होए दासरी, आचारा सिखरी। संतां दी होए दासरी, एह आचारा सिखरी। संतन की होए दासरी, आचारा सिखरी। भरता दूर ना पिखरी, भरता दूर ना
बिखरी। बोलो कृष्ण भगवान की जय। बिना संतां दी कृपा ते बगैर भगवान कृपा नहीं करते। तो व्यास जी संतों को अपना इष्ट मानते थे और संतों का शीत प्रसाद देते थे और संतों पर श्रद्धा करते थे, संतों पर विश्वास करते थे। इसलिए भगवान ने उनको बहुत बार दर्शन दिए। और हुण इत्थे समाप्ति करते हैं।